जय माँ कामाख्या, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आज का हमारा विषय संबंधित है कि अगर आप किसी भी ऐसे धाम पर जाते हैं जहाँ पर लाग लग जाती है, लाग लगने का अर्थात मतलब सीधा सा है, अगर आप किसी धाम पर एक बार गए, मान लो आपके किसी फ्रेंड के साथ चले गए या किसी भगत के साथ चले गए, या आप किसी क्षेत्र में गए थे और आपको पता लगा कि वहाँ एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है, आप वहाँ दर्शन करने चले गए, किसी देवी देवता का ऐसे मंदिर में दर्शन करने चले गए जहाँ पर अगर आप एक बार चले गए, वहाँ पर आपने मत्था टेक लिया, प्रसाद लगा दिया, तो आपको हर साल में एक बार वहाँ जाना अनिवार्य हो जाता है। उसी को कहते हैं लाग लग जाना, यानी आपको हर साल वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ना जाएंगे तो वहाँ की शक्तियाँ आपको दंड देने लगती हैं, वहाँ की शक्तियाँ आपको परेशान करने लगती हैं और आपके घर में समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं क्या विषय है और कैसे आप इससे छुटकारा पाएंगे और उसका कारण क्या और उपाय क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए एक हरियाणा में पानीपत के पास एक स्थान है माँ पाथरी वाली का। वो माता ऐसी हैं जैसी जगत जननी 52 रूपियों को कहा जाता है और गौड़ बंगाल से वो चल कर आई हैं। नागे गुरु जी उनके गुरु हैं और उनके जोड़े में अनेक शक्तियाँ चलती है। माता काली भी चलती है, माँ चौराहे वाली माँ मदानन भी चलती है, माँ शीतला भी चलती है, ठीक है। और अनेक हिंदू और मुस्लिम शक्तियाँ भी उनके साथ चलती हैं, लेकिन हमारा वैसे हिंदू शक्तियों से संबंधित है, ना कि मुस्लिम शक्तियों से। अगर आप उनके धाम पर जाकर प्रसाद लगा देते हैं, चाहे आपकी कोई कुल देवी हो, चाहे आप किसी को मानते हो, किसी को पूजते हो, अगर आप उनके धाम पर एक बार जाकर प्रसाद लगा देंगे तो आपको अवश्य रूप से आपको एक साल के अंदर उनके धाम पर जाना ही पड़ेगा, वरना आपके घर में ऐसा कोहराम मचेगा कि आप जी नहीं पाएंगे, अच्छे से ना जी पाएंगे ना मर पाएंगे। उसका एक कारण है। माँ पाथरी वाली, देखिए उनका जो मुख्य नाम है वो है माता धूतनी। वो तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उनके नीचे जो गण और जो उनकी भूत प्रेत आदि और जो अन्य शक्तियाँ चलती है, जो मसाणी क्रियाएं चलती है, जो मुस्लिम शक्तियाँ चलती हैं, वो आपका जीना हराम कर देती है। वो कैसे? आपने भोग लगाया, अब वो डायरेक्ट भोग माता तक नहीं पहुँचता। वो पहले आपकी उनकी योगनियाँ और उनके जो नीचे सहायिका रहती है वो स्वीकार कर लेती हैं और वहाँ की शक्तियाँ उनको ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी उनका भोग एक बार लगाएगा तो वो उससे हर साल भोग मांगते ही मांगते। और वो एक सिद्ध धाम है, क्या पता आपने सच्चे मन से भोग लगाया और वहाँ की शक्ति आपके साथ आ जाए। अगर शक्ति आ गई तो आपको उनको पूजना ही पड़ेगा, अगर नहीं पूजोगे वह शक्ति आपको परेशान करने लगती है। इस प्रकार से वहाँ का शक्तियाँ आपको दंड देने लगती है, इसलिए वो अनिवार्य हो जाता है। अब जैसे गुड़गांव में माता शीतला का, वहाँ भी यही कहानी है। अगर वहाँ पर भोग लग गया और आपके साथ कोई शक्ति आ गई तो उनको पूजना ही पड़ेगा। शक्ति आए या ना आए आपको पूजना ही पड़ेगा, एक बार भोग लग जाता है। वैसे ही हरियाणा में एक स्थान है उचाना नरवाना, वहाँ माँ बनभोरी वाली बहुत विख्यात भगवती माता है, उनका एक सिद्ध पीठ है। वहाँ भी अगर लाग लग जाती है तो आपको हर साल, हर वर्ष या हर 2 वर्ष में पूजना अनिवार्य होता है, वरना आपके घर में अनेकों समस्याएं विद्यमान आ जाती है। ठीक है, ये हमने अनुभव किया है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक। क्योंकि हम भी पहले, आप ये जान लीजिए कि हर कोई जिसके साथ वह घटना बीत चुकी है वही बता सकता है कि उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। अब जैसे आप दिल्ली चले जाइए माँ कालका के धाम, वहाँ आपको लाग नहीं लगी क्योंकि वो धाम महाभारत युग का है और माता का जागृत धाम है और वहाँ अनेक शक्तियाँ हैं और माँ जगत जननी महाकाली वहाँ साक्षात विद्यमान है, ठीक, विराजित हैं। वहाँ पर ये समस्या नहीं होगी आपको क्योंकि वो पारलौकिक शक्ति है, महाजगदम्बा है वो, वहाँ आपको ये समस्या नहीं होगी। लेकिन जो अन्य शक्तियाँ हैं वो लौकिक शक्तियाँ हैं, वो यहाँ की पृथ्वी की शक्तियाँ हैं जिनको वो स्थान दे दिया गया है, इसलिए आपको उनको पूजना ही पड़ता है। जैसे माँ चौराहे वाली हो गई, माँ शीतला हो गई, 7 बहनें हो गई, इनको आपको पूजना ही पड़ेगा। आप माँ जगदम्बा के किसी धाम पर चले जाइए, बड़े धाम पर, 52 शक्तिपीठों में कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर आप जाए, एक बार दर्शन करके आ जाए, आपको कोई समस्या नहीं। चिंतपूर्णी चले जाइए, माता वैष्णो देवी चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वहाँ भी ये नियम है। अगर आप पहुँच गए तो आप पर कृपा तो करेंगे, अगर उसके बाद आपने जाना छोड़ दिया तो वहाँ भी समस्या होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ भी भैरवनाथ जी और उनकी योगनियाँ और प्रेतराज जी उनके गण विद्यमान हैं। लेकिन मेहंदीपुर का एक विषय अलग आ जाता है इनसे, क्योंकि अगर आप मेहंदीपुर जाते हैं ना तो आपको वो सुख,
वो संपदा और वो आपका जीवन हो जाता है जो आपका किसी धाम पर नहीं हो सकता। इसलिए मेहंदीपुर महाधाम है, जहां आप अनेकों अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आप सिद्धि साधना भी कर सकते हैं, आप अपने पितरों को मुक्त भी कर सकते हैं, आप अपने संकटों को वहां बांध भी सकते हैं। ठीक है, आप उनसे धन संपदा भी मांग सकते, पुत्र नहीं हो रहा वो भी अर्जी लगा सकते हैं। मेहंदीपुर तो महाधाम है, उनकी तो महिमा ही क्या है। ठीक है, हम अन्य धामों की बात कर रहे हैं जहां आप एक बार गलती से चले गए तो आपको भोग देना ही पड़ेगा। ऐसे ही पानीपत के पास या सफेदों आपने सुना होगा, ये हरियाणा में पड़ता है। 5 बावरी आपने सुना होगा जो बंदूक रखते हैं, वो एक लौकिक देवी देवता हैं। उनकी एक बहन भी है, श्याम कौर माई है और सैडो माई है, और 5 बावरी हैं जो पहले क्या थे, ये बावरी थे यानी राजपूत थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने समय में अनेक सिद्धि शक्तियां हासिल कर ली। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये एक महासिद्धि बनकर उपस्थित हुए, और यही 5 बावरी आज पूजे जा रहे हैं, और जिनके साथ अनेक मुस्लिम शक्तियां चलती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत कार्य हो रहा है, क्योंकि वो हिंदू शक्तियों को उन्होंने पूजा था। गोरखनाथ जी को, भगवान शंकर के अवतार को उन्होंने पूजा था, भोले बाबा की उन्होंने पूजा की थी, और भोले बाबा के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। उनके पिता हेमराज थे, माता कपूरी थी। माता कपूरी ने जब भोलेनाथ की खूब सेवा अर्चना की, तब उनको धोने से प्राप्त हुए थे 5 बावरी। और आज उनके साथ साथ पीर अस्तबली, पीर सैयद और ऐसी मुस्लिम शक्तियों को पूजा जा रहा है, जिनको पूजना बहुत ही गलत कार्य है। अगर आप साथ में उनको पूज लेते हैं तो आपके घर का सर्वनाश निश्चित है। आप माने या ना माने, मानेंगे तो अच्छा, नहीं मानेंगे तो हम उसमें क्या कर सकते। आपका सर्वनाश होना निश्चित है, क्योंकि आप सनातन धर्म को छोड़कर अन्य शक्तियों को पूज रहे हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है। आपके घर की कुलदेवी को आप पूज नहीं रहे हैं, घर के कुल देवताओं को पूज नहीं रहे हैं, और अन्य शक्तियों के चक्कर में पड़े हैं। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर किसी भी शक्ति को पूजें, और लाग लगना यही होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव।